हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 7वां करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे द्रव्यमान का मापन और समय का मापन। तो द्रव्यमान के मापन में विश्व में हम जो भी पिंड देखते हैं उनके द्रव्यमान में अंतर का एक अत्यंत विस्तृत परिसर होता है। परिसर मतलब उसकी दूरी। और इलेक्ट्रॉन जैसा सूक्ष्म कण है और जिसका द्रव्यमान जो होता है वह लगभग जो होता है 10 की घाते -30 केजी कोटि का होता है। तो दूसरी ओर लगभग 10 की घाते 55 केजी का ज्ञात इस विश्व में अब तक किया गया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का परास जो होता है वह 10 की घाते -30 10 की घाते -30 केजी यह जो होता है सूक्ष्म कण, जिसका द्रव्यमान लगभग इतना होता है, बहुत सूक्ष्म कण। तो इतने द्रव्यमान के भी परास तक के कणों को मापा गया है। ठीक है, जिसका वजन किया गया है। और दूसरी ओर लगभग 10 की घाते 55 केजी 10 की घाते 55 केजी तक के भी बड़ा बड़ा पिंड का माप लिया गया है। ठीक है, इसके लिए कई प्रकार की कोटियों का निर्धारण किया गया है। तो अभी हम इसको देखते हैं। पहले देखते हैं द्रव्यमान का मापन किसे कहते हैं। द्रव्यमान किसी पदार्थ की मात्रा का परिमाण होता है। यह विभिन्न देशों की बहुत सी प्रयोगशालाओं में उपलब्ध है। भारत में नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला NPL में रखा गया है। ठीक है, अब दूसरा है परमाणु और अणुओं के द्रव्यमान का मापन कैसे करते हैं। परमाणु और अणु, तो छोटे से छोटा भी और बड़े से बड़ा भी। परमाणुओं और अणुओं के द्रव्यमान के संबंध में किलोग्राम एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसलिए अणुओं परमाणुओं के द्रव्यमान मात्रक एकीकृत परमाणु संहति मात्रक U का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर एकीकृत परमाणु संहति मात्रक क्या है। तो एकीकृत परमाणु जो होता है, एक एकीकृत परमाणु संहति मात्रक एक U होता है। अर्थात कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉनों सहित कार्बन समस्थानिक 6C12, ठीक है, कि एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग होता है। ठीक है, जिसका मान होता है एक परमाणु संहति का 1.66 × 10 की घाते -27 केजी होता है। ठीक है, यह इतना होता है। ठीक है, विशाल पिंडों जैसे ग्रहों, तारों आदि का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का उपयोग करते हैं। हम जब विशाल पिंडों को ज्ञात करना होता है, जैसे ग्रह, तारे आदि का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम का उपयोग किया जाता है। और अति सूक्ष्म कणों जैसे परमाणु, अपरमाणुओं, कणों आदि के लघु द्रव्यमानों के मापन के लिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रमी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब द्रव्यमान के परास, तो द्रव्यमान के परास क्या होते हैं। प्रत्येक वस्तु का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, जिसकी परास की कोटि 10 की घाते -30 केजी से 10 की घाते 55 केजी तक होता है। तो इसमें एक सारणी दी हुई है अपने बुक में, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इस सारणी को देखिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है सारणी में इलेक्ट्रॉन जो होता है 10 की घाते -30 होता है। इसका द्रव्यमान इतना भारी होता है कि 10 इलेक्ट्रॉन 10 की घाते -30 अर्थात बहुत सूक्ष्म होता है, जिसको आप देख नहीं सकते हैं। प्रोटॉन 10 की घाते -27, यूरेनियम परमाणु 10 की घाते -25, लाल रुधिर कणिका 10 की घाते -13, ठीक है, और धूल कण 10 की घाते -9। धूल कण को लगभग हम लोग अपनी आंखों से लगभग देख सकते हैं, लेकिन बाकी के कणों को हम नहीं देख पाते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं। वर्षा की बूंद 10 की घाते -6, मच्छर 10 की घाते -5, अंगूर 10 की घाते -3, मानव 10 की घाते 2, ऑटोमोबाइल 10 की घाते 3, बोइंग 747 वायुयान 10 की घाते 8, चंद्रमा 10 की घाते 23, पृथ्वी 10 की घाते 25, सूर्य 10 की घाते 30, आकाश गंगा मंदाकिनी 10 की घाते 41 और प्रेक्षणीय विश्व 10 की घाते 55। ये सब जो है इन वस्तुओं का द्रव्यमान इतना होता है। द्रव्यमान के परिसर एवं कोटि जो होती है, इतनी रेंज तक हम इसमें इसका मापन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है समय का मापन। तो किसी भी समय अंतराल को मापने के लिए घड़ी का उपयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि समय को मापने के लिए किसका, घड़ी का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो भी समय मापना होता है हम घड़ी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो एक समय मापन हेतु समय
समय का परमाणु मानक प्रयोग करते हैं जो सीजियम की आवर्त के रूप में होता है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक गणनाओं के परिशुद्ध समय मापन हेतु परमाणु मानक घड़ी का प्रयोग करते हैं जो सीजियम परमाणु के उत्पन्न आवर्त कंपनों पर आधारित है। यानी सीजियम घड़ी जो है कि जो वह उत्पन्न करती है तो वही क्या कहलाता है, 1 सेकंड अर्थात उसी समय निकाला जाता है। यही राष्ट्रीय मानक के रूप में प्रयुक्त सीजियम घड़ी जिसे परमाणु घड़ी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो होता है सीजियम अर्थात परमाणु घड़ी जो होती है ऐसे मानक अनेक प्रयोगशालाओं में उपलब्ध है। सीजियम परमाणु घड़ी में 1 सेकंड सीजियम 133 परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर के 2 अतिसूक्ष्म स्तरों के मध्य जो होता है वह जो होता है इतना 9192631770 कंपनों के लिए इतनी कंपन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो वही 1 सेकंड कहलाता है। तो 1 सेकंड की परिभाषा बनती 1 सेकंड वह समय है जो सीजियम परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर के 2 अतिसूक्ष्म स्तरों के मध्य संक्रमण के तदनुरूपी विकिरणों के 9192631770 कंपन के लिए आवश्यक होता है। इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 9 अरब 92 करोड़ 26,31,770 कंपनों के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अब ये सीजियम घड़ी कई प्रकार की बनाई गई है। इसके बाद इसके जो है कि कई प्रकार की घड़ी का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो इसमें है जैसे सौर घड़ी। तो सौर घड़ी के द्वारा सूर्य के परितः पृथ्वी के परिक्रमण को ज्ञात किया जाता है सौर घड़ी के द्वारा। इसी घड़ी को आधार मानकर अन्य घड़ियों का आविष्कार हुआ है। तो पहली है क्वार्टज क्रिस्टल घड़ी। क्वार्टज के द्वारा 2 पृष्ठों के बीच दोलन समय अंतराल को नापा जाता है। क्वार्टज घड़ी की यथार्थता 10⁻9 सेकंड में 1 सेकंड होती है। इसकी यथार्थता जो होती है 10⁻9 सेकंड में कितना होती है, 1 सेकंड होती है। ठीक है, अर्थात क्वार्टज घड़ी जो होती है वह कलाई घड़ी को कहते हैं क्वार्टज घड़ी। यानी जो क्वार्टज घड़ी होती है वह घड़ी छोटे क्वार्टज क्रिस्टल के कंपन किसी क्वार्टज कलाई घड़ी को करते हैं, तो वही क्वार्टज घड़ी होती है। परमाणु घड़ियाँ क्या होती हैं? परमाणु घड़ी सीजियम परमाणु में उत्पन्न आवर्त कंपनों के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये सीजियम परमाणु जो होता है उसमें उत्पन्न जो आवर्त कंपन होते हैं उसके सिद्धांत पर परमाणु घड़ी कार्य करती है। इसकी यथार्थता 10⁻12 सेकंड से 1 पिको सेकंड तक होती है। ठीक है, इसके बाद अगला है रेडियो एक्टिव डेटिंग। इस विधि द्वारा 10⁻17 सेकंड कोटि तक के समय का मापन किया जाता है। कार्बन डेटिंग द्वारा जीवाश्म आयु या यूरेनियम डेटिंग के द्वारा चट्टानों तथा पृथ्वी आदि को आयु ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। यानी रेडियो एक्टिव डेटिंग के द्वारा जो पृथ्वी के अंदर दबे जीवाश्म होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं या चट्टानें होती हैं या कोई वस्तु कितनी पुरानी है या कितने दिन की है उन सब को ज्ञात करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है मूल कणों का क्षय। मूल कणों का अर्ध आयुकाल 10⁻16 सेकंड से 10⁻24 सेकंड होता है। बहुत कम 10⁻16 से 10⁻24 सेकंड होता है। मूल कणों के द्वारा बहुत छोटे समय अंतरालों को मापा जाता है, जिसके द्वारा बहुत ही छोटे समय अंतराल को मापा जाता है। दोस्तों, इस लेक्चर में भौतिक विज्ञान कक्षा 11 NCERT पर आधारित पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। इसमें आपको एक तरफ से नोट्स मिलेगा और पूरा हल मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार को आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करेंगे। धन्यवाद।